हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंक सिटी एग्रीकल्चर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर की। कृषि विज्ञान। फ्रेंड्स, बेसिक एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक होता है जो एग्रीकल्चर की ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंस रखता है। स्पेशली हम बात करें जेट, ICAR, BHU, सुपरवाइज़र या फिर WO। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक एग्रीकल्चर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर की। बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर शब्द की। हम इस शब्द को जानते हैं फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर शब्द है, ये एक लेटिन भाषा का है। लेटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। और फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर शब्द दो छोटे छोटे शब्दों से मिलके बना होता है, एगार प्लस कल्चर। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एगार क्या होता है और कल्चर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एगार का मतलब होता है सोइल या मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती करना। फ्रेंड्स, जेट का पेपर हो, ICAR का हो, BHO का हो, सुपरवाइजर का हो या फिर WO का हो, इसका पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन उसमें जो नोट्स लिखे होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, वो अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें बताया हुआ आता है कि अगर हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो ही सही माना जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश इसीलिए साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये शब्द है ये इंग्लिश में भी पढ़ने हैं, साथ में हिंदी में पढ़ ले हैं। पेपर में आ गया और अगर हिंदी में गलत हो गया तो क्वेश्चन एग्रीकल्चर का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, इंग्लिश में ही ज़्यादातर सही माना जाता है। और एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश का जो शब्द है वही सही माना जाएगा, हिंदी का शब्द है वो सही नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्द भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जेट का, ICAR, BHU, WO, सुपरवाइजर की बहुत सी एग्जाम्स मैंने ऐसी देखी है जिसमें शब्द होता है इंग्लिश का लेकिन हिंदी में लिखा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं ओलेरिकल्चर। अब फ्रेंड्स, ये ओलेरिकल्चर शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन पेपर में ऐसे हिंदी में लिखा हुआ भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी ओलेरिकल्चर क्या होती है। और बता दो आपको, ओलेरिकल्चर वो होती है जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ये एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगार प्लस कल्चर। एगार का मतलब होता है सोइल या मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती करना। अब फ्रेंड्स, बताऊँ आपको, एगर शब्द का एक पर्यायवाची शब्द भी होता है एग्री। ये दोनों पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के, इसका सेम मतलब होता है सोइल या मृदा, लेकिन एगार भी होता है एग्री भी होता है। ज़्यादातर एगार यूज़ करते हैं लेकिन एग्री भी है, ये गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। और कल्चर के साथ में कल्टस भी होता है, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है, दोनों का मतलब सेम है, गलत कहते ही नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं जो एग्रीकल्चर शब्द है इसकी जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज की बात करते हैं, शाखाएं। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की मुख्यतः तीन ब्रांचेज होती है। एक तो होती है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। एक होती है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। और फ्रेंड्स, एक होती है एनिमल हजबेंड्री।
एनिमल हस्बेंड्री होती है पशुपालन। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स इसकी एक ब्रांच और होती है सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। लेकिन जेट, बीएचयू, आईसीआर के इम्पोर्टेंस से देखें तो ये एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी में ही सॉइल साइंस का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर स्पेशली देखा जाए तो ये एक अलग ब्रांच होती है, लेकिन हम इसका अध्ययन करेंगे एग्रोनॉमी में। फ्रेंड्स इनका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ब्रॉडली, जिसमें सॉइल साइंस और सॉइल फर्टिलिटी इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 ब्रांचेज होती है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब बात आती है एग्रोनॉमी की, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी फ्रेंड्स हम इन तीनों ब्रांचों के बारे में जानेंगे डिटेल से। एग्रोनॉमी शब्द होता है, हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। अब फ्रेंड्स बात आती है एग्रोनॉमी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है और ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमस। अब फ्रेंड्स बात आती है एग्रोस क्या होता है, नोमस क्या होता है। तो फ्रेंड्स एग्रोस होता है फील्ड या खेत, और फ्रेंड्स नोमस होता है टू मैनेज या प्रबंधन। अगर हम इसको आसानी से समझे तो नोमस का मतलब होता है प्रबंधन करना, और प्रबंधन का मतलब होता है फसलों में पानी देना, खरपतवार का नियंत्रण करना, लेआउट बनाना और जुताई करना। ये सब मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये होता है एग्रोनॉमी का शब्द का मतलब, एग्रोस प्लस नोमोस, फील्ड में खेती करना। और ये एक तरह से एग्रोनॉमी शब्द की डेफिनेशन भी हो गई, खेत में साइंटिफिक तरीके से फसलों को उगाना तथा उनका प्रबंधन करना एग्रोनॉमी कहलाता है। अब फ्रेंड्स बीच में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, और मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का है। तो फ्रेंड्स जिस शब्द के आगे कल्चर आ जाए, जैसे एग्रीकल्चर शब्द है तो एग्री प्लस कल्चर आ गया, तो ये कल्चर शब्द आ गया लास्ट में, वो शब्द लैटिन भाषा से लिया हुआ होगा। और जिस शब्द के आगे नोमस आ जाए, लोजी आ जाए या लास्ट में वाई आ जाए, वो ग्रीक भाषा का होगा। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के जितने भी शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो ज़्यादातर लैटिन या ग्रीक 2 ही लैंग्वेज से ली गई है, और ये लैटिन या ग्रीक को समझने का आसान तरीका है। फ्रेंड्स कल्चर आ जाए वो लैटिन होगा, नोमस या लोजी लास्ट में वाई आ जाए वो ग्रीक होगा। फ्रेंड्स इसके 2 अपवाद भी हैं, एक अपवाद है पोमोलॉजी और एक अपवाद है लेक कल्चर। फ्रेंड्स पोमोलॉजी होती है फल विज्ञान, और लेक कल्चर होता है लाख की खेती या लाख के कीड़ों की खेती। फ्रेंड्स पोमोलॉजी से शब्द होता है, वो पोमोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पोमम एक होती है लॉजी। फ्रेंड्स पोमम का मतलब होता है फल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब फ्रेंड्स मैंने बताया ये पोमोलॉजी और लेक कल्चर ये 2 अपवाद होते हैं किस चीज़ के, ये अपवाद होते हैं कि कल्चर आएगा तो ये लैटिन होगा या फिर लॉजी आएगा तो ग्रीक होगा। अब फ्रेंड्स पोमोलॉजी शब्द के आगे लॉजी लगा हुआ है तो ये ग्रीक का होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये अपवाद है, ये ना तो ग्रीक का है
और ना ही लैटिन भाषा का है अकेले। ये सिर्फ एक शब्द का नहीं है, ये दोनों का है, लैटिन प्लस ग्रीक। फ्रेंड्स, ना तो ये लैटिन का ना ग्रीक का, ये दोनों को से मिलके बना होता है, लैटिन भाषा से और ग्रीक भाषा से। फ्रेंड्स, लोजी आ गया तो ग्रीक होगा, और पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया हुआ होता है, जिसका मतलब होता है फल। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि पोमम शब्द कौन सी भाषा का है, तो वो हमेशा लैटिन का ही होगा। लेकिन अगर आपके आ जाए पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन का भी होगा, ग्रीक का भी होगा। ऑप्शन में आपके लैटिन आ जाए तो लैटिन से ही होगा, ग्रीक आ जाए तो ग्रीक से ही होगा, और दोनों आ जाए तो दोनों से ही होंगे। वैसे प्रॉपर देखा जाए तो लैटिन शब्द ही होता है इसका, क्योंकि पोममी ही इसका ब्रॉडली मीनिंग होता है। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो दोनों होगा। और आगे एक अपवाद है लेक कल्चर। फ्रेंड्स, लेक कल्चर में जो लेक शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया हुआ होता है। संस्कृत भाषा से लेक का मतलब होता है लाख के कीड़े, और कल्चर का मतलब खेती करना। फ्रेंड्स, हमने जितना पढ़ा है एक बार हम उसको दोबारा से देखते हैं। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो शब्द है, कृषि विज्ञान हिंदी में इसको बोलते हैं, ये एगार प्लस कल्चर से मिलकर बना होता है। एगार का पर्यायवाची एग्री होता है, और कल्चर का मतलब कल्टस होता है। मतलब इनका सेम होता है, लेकिन ये यूज हो सकते हैं, गलत नहीं होंगे। एगार का मतलब होता है सोइल या मृदा, और कल्चर का मतलब होगा कल्टीवेशन या खेती करना। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की शाखाओं की बात करते हैं तो इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं होती है: एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। फ्रेंड्स, एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को पशु पालन बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब जो एग्रोनॉमी शब्द है, ये जो सोइल साइंस है, इसका हम एग्रोनॉमी में ही अध्ययन करेंगे, ये इसी में आएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है, इसका मतलब होता है एग्रोस प्लस नोमोस, 2 शब्दों से ये मिलकर बना होता है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या खेत, और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज या प्रबंधन करना। अब फ्रेंड्स, बात आती है प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन वो होता है जिसमें हम जितनी भी फसलें उगाते हैं उसमें वाटर को मैनेजमेंट करना, या सिंचाई देना, लेआउट करना, खरपतवार नियंत्रण करना, और क्या नाम, जुताई करना, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के जितने भी जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादातर ग्रीक या लैटिन 2 ही लैंग्वेज से ली हुई होती है। इसके शब्द, एग्रीकल्चर की जो टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं वो 2 ही लैंग्वेज से ज़्यादातर लिए हुए हैं, एक तो लैटिन से, एक ग्रीक से। तो फ्रेंड्स, फंडा ये है कि जिसके आगे एग्रीकल्चर के कल्चर आ गया शब्द के, वो लैटिन वर्ड होगा, और नोमस, लॉजी या वाई आ गया वो ग्रीक वर्ड होगा। जैसे कि एग्रोनॉमी है, लास्ट में वाई आ गया तो ये ग्रीक भाषा का है, और एग्रीकल्चर है तो कल्चर आ गया तो वो लैटिन भाषा का होगा। अब फ्रेंड्स, इसके 2 अपवाद हैं जो मैंने आपको बता दिया है। एक तो होता है पोमोलॉजी, फल विज्ञान, और एक होता है लेक कल्चर, लाख के कीड़ों की खेती। फ्रेंड्स, पोमोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पोमम प्लस लॉजी। पोमम का मतलब होता है फल, और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। अब ये पोमम शब्द है ये सिर्फ लैटिन भाषा का ही है, लेकिन अगर ये लॉजी है तो ये ग्रीक भाषा का है। तो अगर पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर लैटिन शब्द अकेला आए तो लैटिन सही होगा, अगर ग्रीक अकेला आए तो ग्रीक को ही हम सही करेंगे। लेकिन अगर दोनों आ जाए और ऑप्शन में बोथ आ जाए, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों सही होंगे। फ्रेंड्स, एक है लेक कल्चर। लेक कल्चर में जो लेक शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, जिसका मतलब होता है लाख के कीड़े, और कल्चर का मतलब है खेती करना। अब फ्रेंड्स, हमने एग्रीकल्चर की ब्रांचों की बात की, तो हमने एग्रोनॉमी ब्रांच की बात कर ली। अब हमने एग्रोनॉमी की बात की है, तो फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम फसलों का अध्ययन करते हैं। अब फ्रेंड्स,
जब फसल शब्द आया है क्रॉप, तो क्यों ना हम पहले फसल के बारे में ही जानते हैं कि फसल क्या होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एग्रोनॉमी में फसल की। एग्रोनॉमी में फसल शब्द की, जिसको इंग्लिश में क्रॉप बोलते हैं। फ्रेंड्स फसल और पौधे या पौधा, इसमें फर्क होता है फ्रेंड्स पौधे तो एक जो पौधा होता है उसको बोलते हैं पौधा, या अलग अलग प्रकार के पौधे हो सकते हैं। लेकिन जो फसल किसको बोलेंगे हम फ्रेंड्स, फसल उसको बोलेंगे जो एक ही आकारी के पौधे समूह में उगाए जाए। समूह या ग्रुप में उगाए जाए एक ही आकार के पौधे, उसको हम फसल बोलेंगे। अब फ्रेंड्स एग्रोनॉमी की बात हो गई, ये एक ब्रांच हो गई एग्रीकल्चर की। अब हम दूसरी ब्रांच की बात करते हैं। फ्रेंड्स दूसरी ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचेज है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। हमने एग्रोनॉमी का बात कर ली, अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर शब्द है, कल्चर आ गया तो लैटिन भाषा का शब्द है ये। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द का मतलब क्या है और किन किन शब्दों से मिलके बना होता है। तो फ्रेंड्स ये 2 शब्दों से मिलके बना होता है, हॉर्टस प्लस कल्चर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हॉर्टस शब्द क्या होता है। तो इसका मतलब होता है उद्यान या गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है अध्ययन करना या खेती करना। सॉरी, खेती करना ही होगा, अध्ययन करना शब्द नहीं होगा, अध्ययन करना लॉजी होता है। फ्रेंड्स कल्चर का मतलब होता है खेती करना या कल्टीवेशन। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान वाली फसलों का अध्ययन करते हैं, फलों की हो, फूलों की हो, सब्जियों की हो या फिर मसाले वाली हो, सब हॉर्टिकल्चर में आती है। फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर की भी अलग से 3 ब्रांचेज होती है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स 3 ब्रांचें कौन कौन सी होती है। एक तो होती है पोमोलॉजी, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, और इसका मतलब होता है फल विज्ञान। इसका हम पीछे अध्ययन कर सकते हैं, या मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पोमोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पोमम शब्द, पोमम और लॉजी। पोमम का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि फल होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है, और इसमें हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी ब्रांच होती है फ्रेंड्स ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में होता है सब्जी विज्ञान या शाक विज्ञान भी बोलते हैं इसको। फ्रेंड्स ओलेरिकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, कल्चर आ गया। और फ्रेंड्स एक होता है फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान। फ्रेंड्स फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान में हम फूलों की फसलों का अध्ययन करते हैं। ये 3 ब्रांचेज हॉर्टिकल्चर में आती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम
तीसरी शाखा की जो है एनिमल हजबेंड्री। पशु पालन। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो जाना, जो पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये 3 ब्रांचेज है, ये हॉर्टिकल्चर शब्द की अलग से ब्रांचेज है। जो हॉर्टिकल्चर है उसकी अलग से 3 ब्रांचेज है। हॉर्टिकल्चर को 3 ब्रांचों में आगे डिवाइड किया गया है। ये 3 ब्रांचेज हॉर्टिकल्चर की है। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचेज में जो मैंने बताई है वो अलग से है, जो है एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हजबेंड्री है। 3 ब्रांचेज है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हजबेंड्री 3 शाखाएं हैं। हमने एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ाई कर ली, हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एनिमल हजबेंड्री के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं एनिमल हजबेंड्री की। तो एनिमल हजबेंड्री को हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। हम इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन प्लस डेयरी। फ्रेंड्स पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी तीनों का हम एनिमल हजबेंड्री में ही अध्ययन करते हैं। पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन को पोल्ट्री बोलते हैं, और डेयरी विज्ञान हम इनका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स मुर्गी पालन जो शब्द है इसको इंग्लिश में पोल्ट्री बोलते हैं, लेकिन पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन नहीं होता फ्रेंड्स। इसमें हम बत्तख की भी करते हैं, बटेर का भी अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी डोमेस्टिक पक्षी हैं जो खेती करने के लिए या एक किसान आमदनी प्राप्त करने के लिए पालते हैं, उनका मुर्गी पालन में हम अध्ययन करते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर शब्द जो है वो एक शब्द छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब ब्रॉडली होता है। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में हम एग्रोनॉमी का भी अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी अध्ययन करते हैं, एनिमल हजबेंड्री का भी अध्ययन करते हैं, सोइल साइंस का भी अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी एग्रीकल्चर में ही आती है। तो इन शब्द का अध्ययन एग्रीकल्चर में करते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड उद्योगों पर निर्भर है। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर गांवों से रिलेटेड है, और गांवों में खेती ही एक आमदनी का स्रोत होता है। इसीलिए इंडियन जो इकोनॉमी है या जीडीपी है उसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बात किया बेसिक एग्रीकल्चर के लिए। ये बेसिक एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेट, बीएचयू, आईसीआर, सुपरवाइजर, डब्ल्यूओ के माध्यम से देखा जाए तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फ्रेंड्स आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, सॉइल साइंस की या एनिमल हजबेंड्री की। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मैं जितने भी नए वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए चैनल को जो बेल आइकन है उसको दबाना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।